आखिर बरसात के उपरांत इंद्रधनुष रेनबो क्यों बनता है? इसके पीछे क्या क्या कारण है? कौन सी घटनाओं से होकर के ये इंद्रधनुष बनता है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं आपको। मैं अखिलेश सिंह व्यास जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए कि हम देखते हैं कि ये आपने देखा होगा कि बरसात होने के बाद जैसे आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूं सामने, ठीक है, तो अब क्या होगा, सूर्य मेरे पीछे है तो मेरे सामने यानी कि सूर्य के अपोजिट क्या बनता है, रेनबो बनता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ये रेनबो किन किन घटनाओं से होकर के बनता है, क्या क्या कारण होते हैं, वो कारण मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो प्रकाश का अटैचमेंट होता है किससे? बूंदों से। जो बारिश होने के बाद अनगिनत प्रकाश की बूंदें आकाश में तैरती रहती हैं, और वो प्रकाश की बूंदें आपको पता है प्रिज्म का आकार करती हैं। ठीक है, किसके? ग्लास का काम करती हैं, प्रिज्म का आकार करती हैं। तो इसीलिए जब वो उससे घटनाएं होती हैं तब जाकर के ये क्या बनता है, रेनबो बनता है। तो मैं आपको बताऊं, क्या इंद्रधनुष, क्या इंद्रधनुष, 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 ठीक है, यानी कि रेनबो, रेनबो किसकी बात करें? रेनबो की। रेनबो की अगर हम बात करें तो रेनबो की बात करते हैं, तो रेनबो जो है बनता क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। प्रकाश की बूंद, प्रकाश की बूंद कुछ ऐसे होती है, आपको पता होनी चाहिए। ओके, एक प्रिज्म की तरह कार्य करती है। किसकी तरह? प्रिज्म के तरह कार्य करती है। तो हम वही तो बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक प्रिज्म से ही समझेंगे, बूंद को लेकर के, यानी कि प्रकाश की बूंद को लेकर के हम इसे समझेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रकाश की बूंद। क्या हो गई? यानी कि ये हो गया हमारा प्रिज्म। क्या हो गया? प्रिज्म हो गया। ठीक है, प्रिज्म। अब आपको सबसे पहले मैं बताने वाला हूं किसके बारे में, जो सबसे पहली घटना घटित होती है वो होती है अपवर्तन। क्या? अपवर्तन। पहले मैं बताने वाला हूं किसके बारे में? अपवर्तन के बारे में। नंबर 1 किसके बारे में? पहली जो घटना होती है, घटित होती है, वो है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। ठीक है, क्या होती है? अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन। ये जो अपवर्तन जो होता है, अब इसके कारण आपको, अब आपने अपवर्तन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अपवर्तन क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, समझिए यहां देखिए, जो प्रकाश की किरण है वो कैसे होगी? सफेद होगी। कैसे होगी? व्हाइट लाइट होगी। कैसे होगी? सफेद। कैसी होगी? सफेद प्रकाश। क्या होता है? सफेद प्रकाश होता है, यानी कि व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट, सफेद प्रकाश होगा। सफेद प्रकाश होगा तो आपको पता होना चाहिए, जो अपवर्तन होता है वो आपको, आपने पढ़ा होगा कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश जो है किस तरह मुड़ता है? प्रकाश अपने लंब की ओर, अभिलंब की ओर क्या होता है? उसका झुकाव हो जाता है। तो ये वायु है। क्या है? वायु। यहां पर देखिए, ये क्या है? वायु है। ओके, ये है विरल माध्यम। ये क्या है? विरल माध्यम। समझ में आई? ये क्या है? विरल माध्यम। ठीक है, और ये प्रकाश की बूंद क्या है? ये है सघन माध्यम। ठीक है, सॉरी, वर्षा की बूंद। वर्षा की बूंद क्या है? ये वर्षा की बूंद जो है वो क्या है? सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो आपको पता होना चाहिए कि जब वायु से, क्या, वायु यानी कि विरल माध्यम से वर्षा में यानी सघन माध्यम में जब प्रकाश का, सफेद प्रकाश यानी कि प्रवेश होगा तो इसका झुकाव अपने अभिलंब की, लंब की ओर होता है। ये आपने खूब अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो ये कारण हो गया किसका? अपवर्तन का। जब ये झुकेगा, क्या होगा? झुकेगा तो इस सफेद से अब इन बूंदों में क्या टकराएगा, और इसमें कौन कौन सी घटनाएं होंगी? अब होगा वर्ण विक्षेपण। क्या होगा? अब होगा वर्ण विक्षेपण, यानी डिस्पर्सन। क्या होगा? डिस्पर्सन। ठीक है, अब होगा इसमें क्या? वर्ण विक्षेपण। क्या होगा?
वर्ण विक्षेपण। ठीक है, बात समझ में आई? ये एक एक घटना को सही से पढ़ेंगे। अपवर्तन हुआ, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में हुआ, अब ये लंब की ओर झुकेगा, किसकी ओर? लंब की ओर झुकेगा। अब जब झुकेगा उसके बाद कौन सी घटना होगी? वर्ण विक्षेपण। क्या होगा? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण होगा, यानी कि डिस्पर्सन। डिस्पर्सन होगा। जब डिस्पर्सन होगा, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? एक रंग से अन्य रंगों में बट जाना। एक रंग से अनेक रंगों में बट जाना, ये क्या होता है? रंगों का विक्षेपण होता है। रंगों का जो विक्षेपण होता है, अब आपको पता होना चाहिए ये कितने रंगों में बटेगा? ये 7 रंगों में बटेगा। कितने रंगों में? 7 रंगों में बटेगा। अब वो 7 रंग कौन कौन से होंगे वो आपको याद रखना है। विबग्योर। क्या? विबग्योर आपको याद रखना है। अब ये 7 रंगों में बट जाएगा। सफेद प्रकाश जो है कितने रंगों में बट जाएगा? ये 7 रंगों में बट जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ये 7 रंग कौन कौन से होंगे। ठीक है, यहां देखेंगे हम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7। ठीक है, ये आ गया 7। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब मैं बात कर लूं किसकी? विबग्योर की। VIBGYOR। ठीक है, क्या होगा? विबग्योर। ठीक है, यानी कि ये होगा वॉयलेट, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्या होगा? ये होगा, मैं आपको बता दूं, ये होगा वॉयलेट। ठीक है, और ये होगा इंडिगो, और ये होगा ब्लू, और ये होगा ग्रीन, ये होगा येलो, ये होगा ऑरेंज और ये होगा रेड। क्या होगा? रेड। ये बात है, ये हो गया। अब हमने कर दिया इसका वर्ण विक्षेपण। पहले हमने किया अपवर्तन। अपवर्तन को मैंने बताया आपको, बहुत अच्छे से समझना है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा प्रकाश, प्रवेश करेगा, उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? वहां पर अभिलंब की ओर, किसके? अभिलंब की ओर प्रकाश जो है मुड़ जाएगा। अभिलंब की ओर प्रकाश मुड़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी कर रहे हैं? वर्ण विक्षेपण की। वर्ण विक्षेपण में क्या होता है? जब सफेद प्रकाश, ये देखो, इसकी अंतिम प्रकाश की अंतिम परत से जब टकराता है, जब अंतिम परत से टकराता है विक्षेपण में, तो ये क्या होता है? अलग अलग रंगों में क्या बट जाता है? अलग अलग रंगों में बट जाता है। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। एक घटना और होती है कि प्रकाश जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में वापस आ जाएगा। इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसके बारे में भी पढ़ेंगे, तभी ये पूरा हमारा ये तैयार होगा। इसे हम बोलेंगे क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल। ठीक है, यहां बताता हूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि जो दृष्टता है, जो देखने वाला है, जब ये प्रकाश में जाकर ये क्या सफेद प्रकाश इसमें होगा, जाएगा, प्रवेश करेगा, तो इसमें क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि जिस माध्यम में गया है उसी माध्यम में दृष्टा की ओर आकर वापस होगा। इसे क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तभी जाकर के ये क्या करता है? तभी जाकर के ये हमें रंग दिखते हैं, तभी हमें दृष्टा यानी जो देखने वाला है उसे रंग दिखाई देता है। इस बात को आप याद रखें। ठीक है,
इस बात को आप याद रखें। वर्ण विक्षेपण मैंने अपवर्तन के बारे में बता दिया, अपवर्तन में बता दिया, वर्ण विक्षेपण में बता दिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बता दिया। अब मैं बात करूं कि अगर ये देखो, जो ये रेड कलर ऊपर है, क्या है, रेड कलर क्या है, ऊपर है, तो इसका जो एंगल घुमाव मोड़ है, ठीक है, ये क्या है, आउट, क्या है, आउट। आउट, आउटर एज, यानी कि ऊपरी परत, आउटर एज में होता है, क्या होता है, रेड रंग, क्या होता है, रेड रंग। और ये होता है किसमें, किसमें होता है, ये होता है, हम इसका घुमाव देखेंगे, मोड़ देखेंगे तो 40 डिग्री, कितना, 40 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्यता सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्यता सबसे अधिक होती है किसकी, रेड रंग की, इसीलिए इसका घुमाव क्या है, सबसे कम है। और ये आउटर, आउटर पर होता है, किस पर, आउटर, ऊपरी परत पर होता है। और ये क्या है, निचली परत पर होता है, इसे बोलेंगे इनर, क्या, इनर एज, ठीक है, यानी कि इसे हम बोलेंगे क्या, ऊपरी परत, इसे बोलेंगे निचली परत, ठीक है। यानी कि आपको याद रखना है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्यता किसकी होगी, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्यता रेड की होगी, ठीक है, किसकी होगी, सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी किसकी होगी, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्यता किसकी होगी, रेड की, और सबसे कम किसकी होगी, किसकी होगी, बैंगनी की, ठीक है। और ये होता है, ये 42 डिग्री पर इसका घुमाव होता है, इसका 42 डिग्री पर इसका क्या होता है, बैंगनी कलर का। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि वॉयलेट कलर का लगभग, लगभग कितने डिग्री पर घुमाव होता है, तो 42 डिग्री पर, और रेड कलर का 40 डिग्री पर इसका घुमाव होता है। बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब ये था इसके बारे में। और कुछ चीजें हैं, जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे यहां पर सूर्य देखेंगे, सूर्य, सूर्य मान लीजिए, सूर्य जो होता है, जो जो मैं बता दूं आपको, सूर्य यानी कि इंद्रधनुष, इंद्र इंद्र धनुष सूर्य के, सूर्य के विपरीत बनता है। कहां बनता है, विपरीत बनता है, आपको याद रखना है। अगर सूर्य कहां है, सूर्य अगर ईस्ट में है, ठीक है, तो रेनबो कहां बनेगा, ईस्ट में है तो वेस्ट में बनेगा, ठीक है। और अगर सूर्य, मैंने कहा क्या, सूर्य, ठीक है, सूर्य अगर ईस्ट में है तो रेनबो कहां बनेगा, वेस्ट में बनेगा। और वेस्ट में है, ठीक है, तो कहां बनेगा, ईस्ट में बनेगा। आपको याद रखना है कि हमेशा जो इंद्रधनुष है वो किसके बनता है, सूर्य के अपोजिट में बनता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, किससे संबंधित, इंद्रधनुष, यानी कि इंद्रधनुष यानी रेनबो से संबंधित थी, रेनबो से संबंधित थी। आपको मैं फिर से एक बार रिपीट करा देता हूं, इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, तब जाकर के ये बनता है, क्या बनता है, अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में बताया मैंने, अपवर्तन क्या होता है आपको पता होगा, क्या मैंने बता दिया है कि विरल माध्यम से प्रकाश की लाइट जो है, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है, तो क्या इसका जो घुमाव है, इसका जो झुकाव है, अविलंब की ओर हो जाता है, अविलंब की ओर हो जाता है। इसी कारण ये क्या होता है, क्या होता है, इसमें अपवर्तन होता है, ठीक है। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण है वर्ण विक्षेपण। ये वर्ण विक्षेपण एक रंग था, 7 रंगों में कैसे बटा, तो एक रंग था 7 रंगों में इसलिए बटा, जब ये प्रकाश की किरण अंतिम सतह पर जाकर के, अंतिम परत पर जाकर के, इस बूंद की अंतिम जहां से प्रकाश निकलेगा वहां टकराता है, तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। ये क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है, क्या डिस्पर्सन हो जाता है।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस दिशा यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यानी कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, ठीक है, तो जा करके वहां से क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगता है। इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल, यानी दृष्टा जहां देख रहा है उसी को अपोजिट दिखेगा, ठीक है, यानी कि दृष्टा जो हम देखने वाले हैं उसको क्या दिखेगा, अपोजिट, उसी के आंखों में आकर के प्रकाश पड़ेगा। इसी को क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो 3 घटनाएं घटित होती हैं, मेन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो रेनबो बनाने में कारगर है, ठीक है। आपको ऐसी ही क्लासें चाहिए तो मेरे साथ बने रहिए, व्यास जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।